अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मज़लूम व इब्नुल मज़लूम बिकरबला। अज़ादारान इमाम हुसैन, वो दिन आ गया, यकीन नहीं आ रहा था कि कल हम शाम गरीबा के फर्श पे बैठे हुए ज़ैनब का मातम कर रहे थे, अली अकबर का मातम कर रहे थे, अली असगर का मातम कर रहे थे। अरे कल ही लग रहा था कल रोज़े आशूरा था, लेकिन 40 दिन गुजर गए ये गिरिया करते करते। अज़ादारान इमाम हुसैन, आप फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं, लेकिन आप अकेले नहीं बैठे हुए। इस फर्श पे फातिमा भी आई हैं, इस फर्श पे सैयद सज्जाद भी आए हैं, इस फर्श पे सकीना भी आई हैं। लेकिन मैं एक जुमला बोलूं, पिछले साल जब पाकिस्तान में मैंने अरबईन की मजलिस सुनी तो मौलाना और नकवी ने बहुत अजीब जुमला मसायब का पढ़ा। उन्होंने ये पढ़ा, जब इस मजलिस का फर्श बिछता है, इस मजलिस के फर्श पे 3 बीवियां जरूर आती हैं, एक हुसैन की माँ, एक हुसैन की बहन और एक हुसैन की बेटी। तीनों बीवियां हुसैन से कोई खास रिश्ता रखती है। अज़ादारान इमाम हुसैन, आपको सैयदा का मकाम पता है इस मजलिस का, लेकिन अज़ादारान इमाम हुसैन, मौलाना और नकवी ने बयान किया कि जब सकीना इस मजलिस में आती है, अपनी फूफी से सवाल करती है, फूफी अम्मा ये लोग कौन हैं, ये लोग क्यों रो रहे हैं, ये कौन सी मुसीबत में गुजर रहे हैं, ये लोग अपनी मुसीबत पे क्यों रो रहे हैं? तो वहां पे ज़ैनब जवाब देती है, ए लाडली सकीना, ये अपनी मुसीबत पे नहीं रो रहे, ये तुम्हारी मुसीबत पे रो रहे हैं। अज़ादारान इमाम हुसैन, वहां पर सकीना शायद कहती होगी, ए अज़ादारो उस वक्त कहां थे, शामे गरीबा मेरी चादर छीनी जा रही थी, शिमर के ताजियाने थे, शिमर के तमाचे थे। अज़ादारों इमाम हुसैन, आप फर्श अज़ा पे बैठे हैं, आज रोज़े अरबईन है, आज हुक्म रिहाई पढ़ना है। अज़ादारान इमाम हुसैन, तारीख में मैंने देखा कि बाद करबला में जब करबला का वाक़या हुआ तो करबला के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ, शाम के दरबार के अंदर एक इनकलाब बर्पा हुआ, लोगों को करबला की असलियत पता चलने लगी। तारीख में मैंने देखा कि रिहाई मिलने से पहले रिहाई मिली कैसे, लोगों ने यजीद को तंग करना शुरू कर दिया। जब लोगों को करबला की असलियत पता चलने लग गई, लोगों ने यजीद को तंग करना शुरू कर दिया। यहाँ तक तारीख बताती है कि यजीद मेंटली इल भी हो गया था, पागल हो गया था यजीद। एक रात यजीद को ख्वाब आता है और उस ख्वाब के अंदर वो देखता है कि आसमान से सवारियां उतर रही हैं और उस हुजरे के अंदर उतर रही हैं जहां पर तमाम शहदा के सर मौजूद थे। और जब उस हुजरे के अंदर उतरे तो वहां पे उसने करीब जाके देखा कि जो ये सवार थे ये कोई मामूली सवार नहीं थे, ये सियाहपोश सवार थे। और करीब जाके देखा एक सवार खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और करीब जाके देखा दूसरा सवार अली मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है। उसने जब और करीब जाके देखा, तीसरी सवार को नहीं पहचान पाया, बस ये देखा कि एक नकाबपोश बीवी थी, वो आगे बढ़ती है, उस संदूक को खोलती है, सरे हुसैन निकालती है, अपने सीने से लगाती है और एक जोरदार गिरिया करना शुरू कर देती है। वह मुसीबता, वह मजलूमा, वह गुरबता। ऐसा लग रहा था एक माँ अपने बेटे का चहलुम मना रही है। अज़ादारान इमाम हुसैन, उसने करीब जाके देखा तो देखा कि जनाबे सैयदा थी। अरे सरे हुसैन से आवाज आई, अम्मा मुझे अपना कुछ गम नहीं है, मुझे उस बहन का गम है जो 13 महीनों से कैद खाने के अंदर अज़ियतें सह रही है। मेरी बहन को रिहाई मिल जाए। अजीज़ा फातिमा ने अपनी निगाह बाबा की निगाह में किया, बाबा मेरी बेटी रिहा हो जाए। अज़ादारान इमाम हुसैन, रसूल खुदा ने फिर अपनी निगाह यजीद की निगाह में की। यजीद बेहोश होता है, उसी बेहोशी के आलम वो ख्वाब से उठता है। जैसे वो ख्वाब से उठता है अपने गुलाम को बुलाता है, कहते हैं गुलाम जाके सैयद सज्जाद को मेरे दरबार में बुलाओ, मुझे एक पैगाम देना है। अज़ादारान इमाम हुसैन कैद खाने के अंदर गुलाम दाखिल हुआ। अरे हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेरियाँ, गले में खारदार तोप। अज़ादारान इमाम हुसैन सैयद सज्जाद के पास आता है और कहता है, सैयद सज्जाद
ارے آقا نے آپ کو بلایا ہے. سید سجاد جیسی قید خانے سے نکلنا چاہتے ہیں. زینب کی نگاہ پر جاتی ہے اور کہتی ہے لال سید سجاد کہاں کا ارادہ ہے؟ عزاداران امام حسین. اب زینب دیکھ رہی ہے اپنے بھتیجے کو، کبھی گلے کو دیکھتی ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کبھی بازو کو دیکھتی ہے، کبھی ماتھے کو دیکھتی ہے، کبھی پشت کو دیکھتی ہے، کبھی پیروں کو دیکھتی ہے. کہتی ہے لال سید سجاد اب بچا کیا ہے ظلم کرنے کے لیے؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں سر سے پاؤں تک تمہارا بدن زخموں سے چور ہو چکا ہے. عزاداران امام حسین. سید سجاد نے پھوپھی کو سمجھایا. قید خانے سے نکلے. جیسی وہ قید خانے سے نکلتے ہیں اور دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں، تاریخ میں میں نے دیکھا یزید پہلی بار امام کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں ابن رسول اللہ میں نے آپ لوگ کو رہا کر دیا. اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ کے سوچے میرا بیکس امام ایک بھائی بھی تو ہے. ارے کچھ دن پہلے اپنی بہن کی شکایتیں سنتا تھا. اے بھیا ہمارا وطن کب جانا نصیب ہوگا؟ ارے اب رہائی مل گئی. سید سجاد کے دل سے پوچھئے. عزاداران امام حسین. بس اتنا تھا کہ یزید نے بولا مولا میں چاہتا ہوں آپ کا زیور کھلوا دوں. عزاداران امام حسین تاریخ میں میں نے دیکھا کہ منحال آتا ہے، وہ جیسی زیور کھولنا چاہتا ہے، توق کھولنا چاہتا ہے، تو یہ میں نے یہ دیکھا کہ منحال کی یہ شکایت تھی اے یزید جب بھی میں کوئی چیز اندر ڈالنا چاہتا ہوں نہ اندر ڈالنے کی کوئی جگہ ہے، نہ ایسی توق تھی نہ ہوا کا گزارا ہوتا تھا. اتنی مشکلوں کے بعد جب یہ توق توڑی ہے عزاداران امام حسین میرے مولا کی پوری عبا خون سے تر ہو چکی تھی. تاریخ نے پوچھا کیوں خون سے تر ہو چکی تھی؟ ارے جس توق میں کوئی ہوا کا گزارا نہیں تھا اس توق کے اندر کیلیں موجود تھی. میرے مولا کی گردن کانٹوں سے پیوست ہو چکی تھی. میرے مولا کی گردن کانٹوں پہ پیوست ہو چکی تھی. میرا مظلوم امام اب قید خانے کے اندر آتا ہے. زینب سید سجاد کی حالت دیکھتی ہے. کہتی ہے لال سید سجاد تیرا زیور کہاں گیا؟ ارے سید سجاد نے صرف ایک جملہ کہا پھوپھی اماں قبر سکینہ سے لپٹ جائے. ارے رہائی مل گئی. ایک اورام برپا ہوا ہے حرم میں. عزاداران امام حسین بانی مجلس کی درخواست تھی کہ میں شام کے مسائب پڑھوں پھر کربلا کے جہنم کے مسائب پڑھوں. عزاداران امام حسین جیسی رہائی ملی زینب نے کہا ہے لال سید سجاد جاؤ یزید سے کہو کہ میں ایسے میں رہائی قبول نہیں کروں گی. میں اپنے بھائی کا جہنم کروں گی، اپنی بھائی کی مجلس برپا کروں گی. ارے مکان خالی کیا گیا، سر لا دیے گئے، تبرکات لا دیے گئے. بس اتنا تھا. مجلس کی شام کی تاریخ جب میں نے دیکھی تو میں نے دیکھا ایک مجلس کا عجیب انتظام تھا. زینب ذاکرہ تھی. اہل حرم کی بیویاں حلقے میں بیٹھ جاتی تھی. شام کی عورتیں حلقے کے باہر موجود ہوتی تھی. ایک سر آتا تھا، وہ سر کی وارث جو بیوی ہوتی تھی وہ آگے بڑھتی تھی، وہ پرسہ لیتی تھی. زینب مسائب پڑھتی تھی. عزاداران امام حسین عباس کا سر آیا، ام کلثوم آگے بڑھی. زینب نے عباس کی شہادت پڑھی. لوگوں نے پرسہ دیا. قاسم کا سر آیا، ام فروہ آگے بڑھی. لوگوں نے ام فروہ کو پرسہ دیا. زینب نے قاسم کے مسائل بیان کیے. علی اصغر کا سر آگے آیا، ام رباب آگے بڑھی. لوگوں نے مسائل پڑھے، لوگوں نے پرسہ دیا. عزاداران امام حسین علی اکبر کا سر آگے آیا، ام لیلہ آگے بڑھی. زینب نے اکبر کے مسائل پڑھے. پھر وہاں پہ لوگوں نے اکبر کا پرسہ دیا. میں نے یہ دیکھا کہ کھانے میں جب بھی سر آتا تھا زینب مسائل پڑھتی تھی. بیوی جو وارث ہوتی تھی آگے بڑھتی تھی، پرسہ لیتی تھی. جب کہ کھانے کے اندر دو ننھے سر آئے کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی. عزاداران امام حسین شام کی عورتوں نے بڑا عجیب جملہ بولا. ایسا لگتا ہے ان کی ماں اس دنیا سے مر گئی. زینب کو جلال آیا. زینب آگے بڑھی. شام کی عورتوں زینب زندہ ہے لیکن میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی. سر حسین آیا. اہل حرم کی عورتیں آگے بڑھی.
मातम करो। ज़ैनब ने सरे हुसैन को गले से लगाया, ए भैया हुसैन, तुमने कितनी मुसीबतें सही। देना है। जब मजलिस बर्पा हो गई, आप भी तो फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं। ज़ैनब ने भी शाम के अंदर फर्श अज़ा बिछाया, आप अज़े खाने में मौजूद हैं। अरे इस तारीख का जो पहला अज़ा खाना ज़ैनब ने सजाया, कैसे सजाया? अब्बास का सर, हुसैन का सर, अली असगर का सर, कासिम का सर, सकीना की गोशवारे, अली असगर का जला हुआ चूल्हा, बीमार का बिस्तर। हाँ, बाद में हमें तबर्रुकात भी मिलेंगे। ज़ैनब ने क्या तबर्रुकात बांटे? सैयदा की चादरें, सकीना की गोशवारे। अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन, मजलिस बर्पा हो गई। आए चले, अब ज़ैनब अपना भाई का चहलूम ज़मीने करबला पे पहुंचना चाहती है। जब ये काफिला चल रहा था, ज़ैनब ने बीवियों को गिनना शुरू किया। ऐसा लग रहा है फिर शाम गरीबा हो गई। उस वक्त बेटी गायब थी, अब माँ गायब है, माँ नजर नहीं आती। ज़ैनब ढूंढती फिरती, उम्मे रवाब को ढूंढती है। एक बार सोचा यहाँ पे हुसैन की यतीमा आराम करती है, शायद सकीना की कब्र पे अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन कब्र सकीना से लिपटी हुई उम्मे रवाब कह रही सकीना, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन ज़ैनब कहती है, ए भाभी करबला चलिए। उम्मे रवाब कहती है, ए ज़ैनब, सकीना अंधेरे से डरती है, मैं अकेले नहीं छोड़ सकती। ज़ैनब ने बोला है, भाभी करबला में असगर भी अंधेरे में डरता है। चलिए, जब ये काफिला करबला पहुंचा है, तारीख में मैंने देखा कि करबला में चहलुम वाले दिन इमाम हुसैन की रोज़े मुबारक पे एक असहाब गिरिया कर रहा था, नाबीना था। वो रो रहा था, मौला से मीठी मीठी बातें कर रहा था, मौला के मसाया बयान कर रहा था, मौला की शहादत बयान कर रहा था। उस असहाब का नाम जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी है। जब मौला से गुफ्तगू कर रहा था, मौला से सिर्फ इतना कहा, मौला मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नजर तो नहीं आता लेकिन सुनाया तो देता है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके सोगवार आ रहे हैं। अज़हरानी इमाम हुसैन क़यामत का जुमला है। हुसैन की कब्र से आवाज आई, जाबिर यहाँ से हट जाओ, मेरी बहन आ रही है। अज़हरानी इमाम हुसैन, ज़ैनब ने अपने आप को ज़मीने करबला पर गिरा दिया। अरे कैसे गिराया? घुटनियों के बल भाई के लाशे पे गई। अज़हरानी इमाम हुसैन करबला के सहरा में बीवियां ऐसे बिखरी है जैसे तस्वीर के डाले टूटते हैं। अकबर की माँ अकबर की कब्र पे, कासिम की माँ कासिम की कब्र पे, उम्मे कुलसूम अब्बास की कब्र पे, अकबर की माँ अकबर की कब्र पे। अज़हरानी इमाम हुसैन, ज़ैनब चहलू मनाने आई है अपने भाई का, चहलू मना रही है, बीबियां बिखरी हुई हैं अपने लाशों के दरमियान। अज़हरानी इमाम हुसैन, ज़ैनब जब अपने भाई की लाश में पहुंची है, मैंने तारीख में देखा ज़ैनब ने सिर्फ अपने भाई के लाशे पे मातम किया, एक भी शिकायत नहीं की। ज़ैनब ने कहा, भैया तुमने कितनी अज़ियत दी, लेकिन इस बहन ने इस बहन को माफ कर देना, ये बहन तुम्हारी अमानत खो के आई है, जिंदा निशान में छोड़ के आई है। अज़हरानी इमाम हुसैन, जब हुसैन की कब्र पे मातम हो गया, मैंने कहा था ना, ज़ैनब ने हुसैन के लाशे पे, हुसैन की कब्र पे एक भी शिकायत नहीं की। अब ज़ैनब तमाम बीवियों को जमा करती है, नहरे फुरात की तरफ जाती है, अब्बास की कब्र में आती है, कहती है, अबुल फज़ल अब्बास, मेरी चादर छीनी गई, मेरे बालों में रस्म बांधी गई, सकीना के रस्म में बांधी गई। भैया सिमर के ताबीराने, भैया अजीजों, ज़ैनब ने 3 दिन चहलू में करबला मनाया। ज़ैनब ने 3 दिन चहलू में करबला मनाया। बस इतना था, ज़ैनब ने कहा, लाल शहीद सज्जाद, अब हमारे यहाँ से रास्ता मुख्तलिफ हुआ, तुम मदीने चले जाओ।
अज़ादारान इमाम हुसैन ये काफिला मदीना पहुंचने से पहले सैयद सज्जाद ने ये फैसला किया था कि वहाँ पे खैमे लगा दिए गए थे मदीने के बाहर, बीवियों खैमे के अंदर मौजूद थी। और आबिद बीमार ने फिर बशीर को बुलाया। बशीर को बुलाते हैं, कहते हैं बशीर मैंने सुना था तुम्हारा बाप बहुत बड़ा शायर था, तुम्हें भी थोड़ी शायरी आती होगी। उसने बोला हाँ मौला मुझे भी थोड़ी शायरी आती है। तो अज़ादारान इमाम हुसैन वहाँ पे सैयद सज्जाद ने अपने चचा का अलम देके बशीर को दिया और बशीर से कहा बशीर जाओ मदीने में ऐलान कर दो कि हुसैन मारे गए, ये काफिला आ रहा है अंदर। अज़ादारान इमाम हुसैन बशीर जैसे मदीने की गली के अंदर पहुंचे हैं, अरे आवाजें बुलंद हुई अला क़त्ल हुसैन वे करबला, अला ज़िबाल हुसैन वे करबला। ऐ मदीना के रहने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं रहा, वारिस से मदीना मर गया। अज़ादारान इमाम हुसैन अब्बास का बेटा मदीने में एक मौजूद था, अब्बास का बेटा मदीने में एक मौजूद था। वो आता है बशीर के पास, कहता है कि तुम कौन हो? ये तो मेरे बाबा का अलम है, मेरे बाबा कहाँ है? अज़ादारान इमाम हुसैन वही बशीर ने कहा शहजादे, हाथ फेरा बच्चे के सर पे, बोला है शहजादे तेरा बाबा करबला में शहीद कर दिया गया, रहने पूरा आराम करता है। अज़ादारान इमाम हुसैन ये खबर फैली कि अहले हरम लुट के आए हैं। बस इतना था, जब ये काफिला अंदर पहुंचा है ज़ैनब अपनी नाना की कब्र पे गई है। अरे नाना की कब्र पे बोला नाना मैं आपका घर परदेश में लुटा के आई हूँ। अरे नाना ये ज़ैनब किस मुसीबत में गुजरी। फिर माँ की कब्र पे जाती है, माँ की कब्र पे भाई का खून भरा मामा रख देती है और कहती है अम्मा जो आपने कुर्ता हुसैन के लिए सिया था ताकि हुसैन को कोई जख्म ना पड़े। अरे शामे गरीबा में गोरों की जब नालबंदी हो रही थी, गोरे इधर दौड़ रहे थे, गोरे इधर दौड़ रहे थे, कुर्ता भी साथ पामाल हो गया। मोहम्मद हनफिया मदीने के अंदर मौजूद थे। जब ये काफिला आता है सैयद सज्जाद के पास आगे बढ़ते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या मर्द ज़ईफ़, तुम मुझे ये बताओ मेरा भाई हुसैन कहाँ है, मेरी शहजादी ज़ैनब कहाँ है, मेरा भतीजा सैयद सज्जाद कहाँ है? तुमने उनको देखा है? सुने वो इसी काफिले के अंदर मौजूद है। अज़ादारान इमाम हुसैन सैयद सज्जाद ने वहीं पर बोला चचा अना सैयद साजिदी, अरे आ जाइए ज़ैनब, आ जाइए, मैं कुछ ये मेरी फूफी ज़ैनब है, मैं सैयद सज्जाद हूँ। अरे इतना सुनना था। अरे सैयद सज्जाद को गले से लगाया, सैयद सज्जाद का मर्जिया था आहिस्ता चचा, गर्दन जख्मी है, बदन जख्मी है। अज़ादारान इमाम हुसैन आखिरी जुमला, फिर आपकी ज़हमत तमाम बीबी सैयदा आई है। अज़ादारान इमाम हुसैन उम्मुल बनीन ने जब ये खबरें सुनी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ ऐसा सलूक किया गया, वो ज़ैनब के पास आगे बढ़ती है, कहती है शहजादी ज़ैनब मुझे बस इतना बता दे, मुझे इतना बता दे तुम कौनैन की शहजादी हो के किसी की मजाल अब्बास जैसा भाई हो और तुम्हारी चादर छीनी जाए। अज़ादारान इमाम हुसैन उम्मुल बनीन ने कहा मेरा अब्बास कहाँ था जब हुसैन का सर कलम हो रहा था, मेरा अब्बास कहाँ था जब हुसैन का लाशा पामाल हो रहा था, मेरा अब्बास कहाँ था जब सकीना जिंदान में चल बसी। वहाँ पे ज़ैनब कुबरा ने बोला ऐ अम्मा अब्बास ने पूरा आराम कर रहा था। अज़ादारान इमाम हुसैन बस इतना था, उम्मुल बनीन ने कहा या खुदा मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। उम्मुल बनीन ने बोला ऐ ज़ैनब मुझे अपनी अब्बास की शहादत तो सुना। अज़ादारान इमाम हुसैन उम्मुल बनीन जमीन पे बैठ गए। आखिरी जुमले मसाइब के ज़रारो, उम्मुल बनीन जमीन पर बैठ गई। ज़ैनब फिर ज़ाकिरी कर रही है। ज़ैनब कहती है अम्मा अब्बास बच्चों की आलाताश की आवाज़ें सुन के बेचैन हो रहा था। अरे इस बहाने वो नहरे फुरात में पानी लेने गया। अज़ादारान इमाम हुसैन उम्मुल बनीन कहती है
میرا باپ کام آیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہیں پہ زینب نے کہا اماں ارے عباس کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ظالموں نے عباس پر حملہ کیا، عباس کا دایاں ہاتھ قلم ہوا۔ پھر حضرت تعالیٰ نے وہاں سے ام المؤمنین ماتم کرتی ہے، زینب ظاہری کرتی ہے، زینب کہتی ہے اماں عباس کا دوسرا ہاتھ بھی قلم ہوا۔ ام المؤمنین ماتم کرتی ہے، زینب ظاہری کرتی ہے۔ بس اتنا تھا، زینب نے کہا اماں ظالم نے عباس کے سر پہ وار کیا، عباس گھوڑے کی پشت گرے۔ ام المؤمنین چونک کر